मैं जब यहाँ विधायक हुआ करता था 17 से 22, तो 2018 में मैंने शहर के नाले तल तक साफ कराए थे और उसका परिणाम ये हुआ था कि पूरा शहर 1 साल, 1 डेढ़ साल पूरा शहर जलभराव से बचा रहा और नगर पालिका की जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है नगर पालिका का ये। तो इन नालों को तल तक साफ कराए बरसात से पहले। यहाँ एक माफिया है और बड़ा आवासीय परिसर बनाए। मैं जल्द ही खुद भी मौके पर पहुँचूँगा और अधिकारियों को भी इसके संज्ञान में लाऊँगा। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहां आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहां आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली। दिल्ली की संसद में शपथ लेने के बाद सीतापुर में आगमन हो चुका है। सीतापुर के जो सांसद बने हैं राकेश राठौर जी, आपको बता दें कि दिल्ली की संसद में पहला सत्र भी करने के बाद सीतापुर आ गए हैं और हम बातचीत करेंगे सीतापुर के विकास को लेकर। और सांसद जी, 2 दिन बारिश हुई है, अभी बाढ़ क्षेत्र आपका क्षेत्र है, वहां पर लाखों लोग बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। इस बार क्या आपको लगता है, क्या कुछ करने वाले हैं? बाढ़ को लेके पूर्व में कोई नियोजित कार्य नहीं हुआ है, बस खानापूर्ति हुई है, फोटो खिंचौवर हुआ है और मीडिया में सुर्खियां बटोरी गई हैं। और बाढ़ के ऊपर यदि कोई समुचित कार्य हुआ होता तो लोगों को अब तक उससे निजात मिल गई होती। लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग विस्थापित होते हैं, जिनको अपना आसिया छोड़ना पड़ता है। हम प्रयासरत हैं, हमारे सवाल तैयार हो रहे हैं। हम बाढ़ के ऊपर भी सदन के अंदर सवाल उठाएंगे और प्रयास करेंगे कि वो बंधा बने और बाढ़ से यहाँ के लोगों को निजात मिले। इसके ऊपर हम लोग प्रयासरत हैं और अगला मानसून सत्र में इसको जोर शोर से इस विषय को उठाया जाएगा। यहाँ पे भी मैं जब आया तो यहाँ से फोन भी जा रहे थे लगातार लोगों से कि नगर के अंदर जलभराव है। मैं जब यहाँ विधायक हुआ करता था 17 से 22, तो 2018 में मैंने शहर के नाले तल तक साफ कराए थे और उसका परिणाम ये हुआ था कि पूरा शहर 1 साल, 1 डेढ़ साल पूरा शहर जलभराव से बचा रहा। ये नाले 6-6, 7-7, 5-5 फुट गहरे हैं और इनकी तल तक अगर सिल्ट साफ कर दी जाए तो सड़कों पे 1 इंच पानी नहीं आएगा। लेकिन नाला सफाई के नाम पे यहाँ सिर्फ खानापूर्ति होती है, लोगों को जानकारियाँ नहीं हैं। यदि वास्तव में शहर को जलभराव से बचाना है, मुक्ति दिलानी है, तो यहाँ के नालों को तल तक साफ कराना होगा लोगों को और नगर पालिका की जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है नगर पालिका का ये। तो इन नालों को तल तक साफ कराए बरसात से पहले। खानापूर्ति ना करे कि ऊपर का सिल्ट निकाल दे, बल्कि अगर पूरे नाले आखिर तक साफ कर दिए जाएँ तो सड़कों पर पानी नहीं रुकेगा, लोगों के मकानों में नहीं जाएगा। मैं प्रयासरत हूँ, वो वाला कार्य मेरा अपने निजी सूत्रों से था। मैंने अपने मित्रों से जेसीबी वगैरह मांगी थी। मेरी बात चल रही है, मैं प्रयासरत हूँ कि अगर नहीं बना, नगर पालिका इस दायित्व को नहीं निभाती है, तो फिर से अपने संसाधनों से इस कार्य में जुटूंगा। सांसद जी, सरकार करोड़ों अरबों रुपए बाढ़ को लेकर देती है, लेकिन हर साल वहां पर हल्की सी बारिश हो जाती है कि नदी के कटान के जद में आ जाते हैं सैकड़ों गांव। ऐसे में क्या लगता है, वहां पर लोगों को इसकी राहत मिल नहीं पाती या लोग करना नहीं चाहते अधिकारी जो? बड़ी नदियां हैं और 2-3 नदियों का संगम है वहाँ, और सीधे ऊपर से आती हैं पीछे से, अपने साथ बाढ़ का बहुत सा पानी ले आती हैं। बरसात में जब होता है तो बहुत सा पानी उसमें बढ़ जाता है। उसका एक ही मात्र तरीका है कि बंधा बनाया जाए और पूरा वो आगे तक पीछे बन के आया, उसको आगे तक जोड़ा जाए। बंधा बना के इसको जोड़ दिया जाए तो हर साल होने वाले इस नुकसान से, जनहानि और धनहानि का रोका जा सकता है, भरपाई की जा सकती है। मैं पूरा प्रयासरत हूँ ये बंधा बने। सांसद जी, एक सवाल और, आप जब विधायक थे तो सराय नदी को लेकर बड़े काम किए, लेकिन अभी इस तरफ एक नदी निकली सराय नदी की, जो पुल है आरएमपी स्कूल के आगे हाईवे पे, वहां पर कुछ अवैध तरीके से खुदाई चल रही है, प्लाट भी बनाए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ एक माफिया है और बड़ा आवासीय परिसर बनाए हुए है, भू माफिया है और उसने नदी को पाटा है
पीछे वो पिरई वाली नदी भी पाटी है और सराइन के भी कुछ हिस्से पे कब्जा किए है और सत्ता के लोगों का संरक्षण लेके सत्ता के लोगों की गोद में बैठ के वो काम करता है और पीछे एक आध बार उसका जेल जाने का नंबर आया है। मुझको भी संज्ञान में आया है कि वो उधर नदी के किनारे को पाट रहा है। मैं जल्द ही खुद भी मौके पर पहुंचूंगा और अधिकारियों को भी के संज्ञान में लाऊंगा कि इस तरीके की गतिविधियों को रोका जाए। अगर आज अभी वो प्लाटिंग कर भी देंगे तो ये पक्का बताऊं, मैं सराइन का अभियान फिर से चालू करूंगा और जिस समय सराइन का अभियान चालू करेंगे तो किनारे जो लोग आज बसना चाह रहे हैं उन लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि ये अवैध प्लाटिंग करने वालों से ज़मीन न खरीदें, न ताकि इनका बाद में पैसा डूबेगा और बाद में रोते घूमेंगे कि हमारी ज़मीन नदी में चली गई। नदी को अपने स्वरूप में रहने दें, उसको नाला न बनने दें। और मैं आपके भी द्वारा ये संज्ञान में लाया गया, मुझको भी कुछ लोगों ने बताया था, मैं एक दिन खुद ही मौके पर पूछूंगा। सांसद जी, एक मेरा और सवाल है। अभी जल्द में ही कैंची पुल के पास एक नया पुल का निर्माण हुआ है, लेकिन पहली ही बरसात में वो दराज दे गया। वहां पर जो पुल जो बना है, उसके रोड जो बनी है नई, उसकी किनारे किनारे सब मिट्टी खसक गई है। तो अभी एक्चुअल में शुरुआती पटान है। अभी पटान में बरसात में थोड़ा कटेगा, लेकिन धीरे से उसको सही कर लेंगे। कोई अगर निर्माण में बड़ी कोई खामी है तो उसको देख लिया जाएगा, लेकिन हमको लगता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि अभी नई मिट्टी है और थोड़ी कटेगी, उसको विभाग के लोग ठीक कर लेंगे, उसमें कोई खास बात नहीं। तो ये थे सांसद राकेश राठौर, जो कई बातों को लेकर बातचीत की है। और बाढ़ क्षेत्र जो कि सीतापुर की लोकसभा क्षेत्र में आता है, काफी गांव भी कट जाते हैं, उसको लेकर भी बातचीत की है। प्रशासन से बात करेंगे ताकि वहां के लोगों को कोई बाढ़ में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वीटीवी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहाँ आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहाँ आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट, नियर रेलवे स्टेशन सिधौली।